हेलो बच्चों, कक्षा 7 एक्सरसाइज 2.1 भिन्न या इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शन। अब देखो सीधा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ए से डी तक रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यानी कि आपकी बुक में जो है ये क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर ये चित्र दिए हुए हैं, रेखा चित्र। इन्हें हमें समझाना है कि कौन किससे मैच होता है। तो देखो सबसे पहले भिन्न या फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है या भिन्न, जैसे कोई एक चीज है, जैसे हमारा पिज्जा है। अब पिज्जा में पूरा गोल राउंड होता है, तो ये क्या हो गया, बन। अब हम इसके कितने पार्ट करते हैं, इसके हम करते हैं 4 पार्ट। तो इसके जब हम 4 पार्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1/4। समझ आया, कितना आसान है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक चीज है, उसका हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, उसी को हम भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया। जैसे हमारा पूरा ये है पिज्जा, अब इसके अगर हमारा पूरा गोल है तो ये है बन। जब हमने इसके 4 पार्ट कर दिए तब हम इसको क्या बोलेंगे, 1/4। 4 पार्ट हो गए। अब इसी तरह अगर हमने इसको 4 पार्ट में से ये यूज करा तो ये क्या हुआ, 1/4। ठीक है, एक के हमने 4 पार्ट किए, जो 4 पार्ट हैं उनमें से हमने क्या किया, एक यूज कर लिया, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, इसी तरीके से एप्पल होता है। एप्पल का एग्जांपल ले लो, मान लो आप। अब देखो इसको अगर हम 20 से कट कर दें तो इसके क्या, एप्पल कितना था 1, उसके हाफ पीस कर दिए तो क्या लिखते हैं, ये तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2। एक था, इसके कितने पार्ट हो गए, 2। तो ये हो गया हमारा भिन्न या फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी के बेस पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 का मतलब है कि हमारे पास कोई दो चीज है। ठीक है, 2 के मतलब है कोई दो चीज है और जो 1/5 के पार्ट में है। तो हम यहाँ पर दो चीज बना लेते हैं, 2 राउंड है ये या 2 सर्कल है। अब इसको हमने 1 ये कितना हो गया, पूरा सर्कल 1। अब इसमें से हमें कितने पार्ट करना है, 5 पार्ट, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया। इसी तरीके से हम इसको बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये 2 है तो ये 2 पार्ट हो गए ना, 1 और 1 2 इंटू 1/5, यानी कि एक पार्ट भरा होगा। पार्ट कितने हैं, 5। नीचे जो लिखा होता है डिनोमिनेटर, यानी कि हर, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिनोमिनेटर और हर। ठीक है, न्यूमरेटर और अंश। ठीक है, अंश और हर। अब इसके 5 पार्ट हैं, यानी कि 1/5 ये है और 1/5 ये है। तो है कितने ये, 1 और 1 ऐसे लिखो तो 1 और 1 2 है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये 2 है और पार्ट कितने हैं, 1। इसमें से हमने 5 पार्ट में से एक एक यूज कर रखा है, तो ये हो गया 5 में से पार्ट कितने हैं, 5, भाग कितने हैं, 5। इसमें से हमने एक को कलरफुल कर रखा है, यानी कि 1/5 हो गया। 5 में से हमने यूज कितना किया है, 1, और है कितने, 2, तो 1 और 2। तो ये इसका आंसर होगा पहले वाले का कि 2 इंटू 1/5। ये आंसर है 2 इंटू 1/5, यानी कि 2 हो गए, 2 भाग हो गए 1/5, यानी एक ये और एक ये। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको कि किसी भी चीज का पार्ट पूरा है, उसमें से हमने जितने पार्ट यूज करेंगे वो उसका भिन्न या फ्रैक्शन कहलाएगा। पार्ट मतलब भाग। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले लें तो क्या होगा, देखो अब सेकंड क्वेश्चन है 2 इंटू 1/2। 2 यानी कि दो चीज होना चाहिए, 2 है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ए। ठीक है, अब वो कह रहा है 1/2, यानी कि कोई चीज है उसका हाफ हिस्सा, तो ये हो गए 2, 1 और 1 और 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। आगे वाला जो पार्ट है वो दो चीज दिखा रहा है और ये इसका दिखा रहा है कि इसका 1/2 है, तो इसको कलरफुल करा हुआ है, तो ये हो गया 1/2।
हाफ कह लो, या किसी चीज का 1/2 यानी कि 2 भाग का हमने 1 भाग उपयोग में कर रखा है या शेडेड कर रखा है। तो ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड की बारी। थर्ड में वो क्या कह रहा है, 3, यानी कि हमारे पास 3 चीज है, तो हमने 3 ले लिया, 1 2 और ये 3। इसके 3 पार्ट। अब क्या कह रहा है वो, 2/3, यानी कि 3 पार्ट है, 3 है हमारे पास। नीचे जो लिखा होता है उतने पार्ट होते, तो हमने ये ले लिए 3 पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 पार्ट। अब 2/3, यानी कि पार्ट तो 3 है, यूज कितने हुए हैं, 2, तो हम इनमें से क्या करेंगे, 2 को भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। टोटल पार्ट कितने थे, 3, ये 3 पार्ट हो गए, है ना। ये गिनो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्ट थे, 2 हमने भर दिए तो ये 2 हो गया। चीज कितनी है, हमारा पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 3 इंटू 2/3। समझ आया। नीचे जितना होगा उतने फैक्टर होंगे, फैक्टर मीन्स टुकड़े होंगे, ऊपर जितना होगा उतना हमने यूज किया होगा। जैसे यहाँ पे हमने फिर से देखो डायग्राम, ये हमारा 1 पीस है, इसमें से हमने क्या किया, 3 पार्ट बना लिए। ऊपर कितना है, 2, यानी कि हमने ये पूरा यूज कर लिया, ये थर्ड पार्ट रह गया। समझ आया, इस तरीके से। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में क्या कह रहा है, 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4, यानी कि हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले क्या देखो, 3 का मतलब हमारे पास 3 शेड है, 1 2 और ये 3 शेड है। अब इसमें से 1/4, यानी कि 4 पार्ट होंगे हर चीज के। जैसे इसके 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब उसमें से 1 लिखा हुआ है, यानी कि 4 पार्ट में से 1, तो सबके हम क्या करेंगे, 1 पार्ट भर देंगे। ये हो गया इसका 3 इंटू 1/4। हाँ, 3 चीज है, 3 है, सब में पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। अब भरा शेडेड, यानी ऊपर क्या लिखा हुआ, अंश 1, तो ये हमने भर रखा है, तो ये हो गया 3 इंटू 1/4। इस तरीके से हम फ्रैक्शन या पार्ट को समझ सकते हैं। भिन्न या फ्रैक्शन का मतलब होता है पूरा पार्ट, उसमें से जो हम यूज करेंगे वो उसका भिन्न होता है। ठीक है।